अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत हेयर डू और बड़ा क्विकली है और इजी नहीं है, बट आपको इजी ही बनाना सिखाऊंगी। हर एक टेक्निक जितनी भी मैं आज तक अपने यूट्यूब पे मैंने जितनी भी वीडियोस डाली है, मेरी कोशिश यही होती है कि जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं इजी वाला जो है वो हेयर स्टाइल करके दिखाऊं, ताकि उसके लिए भी करना आसान हो, उसको ये ना लगे कि बहुत मुश्किल है, ये तो हो नहीं सकेगा। अच्छा जी, तो मैंने एयर टू एयर पार्टीशन की है और मैंने बाकी के बाल बैक पे कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने 3 सेक्शंस में पकड़ के बैककॉम्बिंग करनी है और बैककॉम्बिंग मुझे इतनी सी चाहिए कि लाइक मुझे यहाँ पर हल्की सी हाइट चाहिए ऊपर क्राउन एरिया में। यहाँ मुझे थोड़ा सा फ्लैट लग रहा था, जिसमें मैंने उठाया और हल्का सा मैंने वैक्यूमिंग किया और देन स्प्रे करके ऐसे फ़ाइन कर लिया। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर बड़ा फ़ाइन सा मैंने जो टेल कॉम करना है इस तरह से, और इसको मैंने फ़ाइन करने के लिए ऊपर हेयर स्प्रे कर लेना है। और क्योंकि ये थोड़ी सी ना हमें स्ट्रिक सी लुक चाहिए और क्योंकि फ्लैट नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी बैककॉम्बिंग अंदर करती हुई है ये। और मैं जी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं रबड़ बैंड लगाना सिखाऊंगी। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो रबड़ बैंड लगाने में बड़ी मिस्टेक करते हैं। मैंने जो है ना 2 रबड़ बैंड लिए हैं और 2 ही मैंने उनके जो है वो साइड्स पे पिंस लगा लिए हैं। और पिंस जो है ना मैं अभी आपको उसको फिक्स करना सिखाऊंगी, जिससे बाल वगैरह नहीं खींचते हैं। और जो हमारे अभी न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी मोस्टली कोशिश ये होती है कि वो रबड़ बैंड लगाते हैं, उनके बाल, उनकी पोनी जो है वो लूज़ हो जाती है और फिर वो उनकी लुक नहीं आती है। वो पिंस लगा 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 के वहाँ पर इतना गुच्छा पिंस का लगा देते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ पर टक की, एक बंदे की हेल्प ले लो और यहाँ इसको मैंने नीचे कर दिया है, पोनी के नीचे, क्योंकि ये आ नहीं रहा था ऊपर से, तो इस तरह से ठीक है। और यहाँ भी मैंने एक पिन लगा लेनी है ताकि ये मेरे दोनों साइड से जो है वो लॉक हो जाए इस तरह से, ठीक है। अब ये उतारना भी आसान है, क्योंकि उतारते उतारते तो आधे बाल बंदे के साथ ही आ जाते हैं। उतारना भी इजी है और लगाना भी इजी है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये है जी, मैंने पोनी कर ली हुई है यहाँ पर बालों में। यहाँ पर मैंने डोनट लगाना है। जो मैंने नीचे पिन्स लगाई हैं वो आपको पिन्स नज़र नहीं आएंगी और आपको पूरे स्टाइल में पिन्स को देखना है कि पिन्स कैसे लग रही हैं, क्योंकि पिन्स जो है ना वो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जिसको हम जो है ना वो लगाना और लोगों को ट्रिक नहीं आती। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर एक चीज़ बड़ी सफाई से बताऊं। और यहाँ मैंने एक रॉड ले लिया नॉर्मल साइज़ का, जिसको मैंने ये ऐसे रिंकल्स टाइप जो है ना वो मैंने कर्लर के साथ मैंने इनको कर्ल कर लेना इस तरह से। ये चीज़ इसको ऊपर आपने बल दे देना है इस तरह से। और एक आधा मिनट जो है ना ऑलमोस्ट 30 सेकेंड तक आपने इसको यहाँ पर स्टिक रखना है और उसके बाद निकाल लेना। इससे ज़्यादा टाइम नहीं रखना। थोड़ा सा आप निकालने के बाद प्रेस कर लो, और ना भी करो तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब कर लेते हो तो थोड़ा कर्ल में वॉल्यूम रह जाता है। हाँ जी, इस तरह से हमने कम से कम 5 से 6 कर्ल बना लिए हैं, थोड़े दरमियाने साइज़ के बाल लेकर। बहुत ज़्यादा भी नहीं लिए, बहुत कम भी नहीं लिए, ताकि वो जो है ना हम जो करना चाह रहे हैं वो एक कंप्लीट खूबसूरत सी लुक आ जाए इस तरह से। अच्छा जी, मेरे ना यूट्यूब पे लास्ट कुछ वीडियोस में लोग कमेंट कर रहे थे कि आप ही हमें ना हेयर कट लेयर्स में करना सिखाएं। तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं लेयर्स हेयर कट की, जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैंने हेयर कट बताया हुआ है। आप वो जाके सर्च करें, आपको उससे पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, इंशाल्लाह न्यू भी अपलोड करते रहेंगे। लेकिन अभी बस आपको पता है कि 1 ईयर के बाद दोबारा कंटिन्यू किया है इसको, तो इंशाल्लाह उसको भी दोबारा करेंगे।
कुछ थोड़ी सी मसरूफियत हैं और उसके साथ साथ मैं इतना भी टाइम जो है वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह उसको भी हमने कंटिन्यू करना है। हेयर कट वगैरह भी आएंगे, कलर्स भी आएंगे, कलर टेक्निक्स भी आएंगी, आपको डिफरेंट डिफरेंट हर चीज़ की जो है वो प्रॉपरली डिटेल में चीज़ें जो है वो मेरे इंशाल्लाह चैनल पे मिलेंगी, लेकिन बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे कर्ल कर लिया और यहाँ मैंने उनको ना उठा के थोड़ा सा हेयर स्प्रे कर लेना और 1 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था जब तक इसका हेयर स्प्रे ड्राई हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इसको इस एंगल में लेना है कि मैंने इसको 2 कर लेना है, ठीक है। और ये मैंने हाफ पकड़ना है, ऊपर कर लेना, और हाफ बाल जो है ना वो नीचे आपने लटकने देना है, ठीक है, इस तरह से। और ये इतनी खूबसूरत लुक आती है, इतनी यूनिक लुक है, इतनी खूबसूरत लुक है कि आप अ, हर टाइप के फंक्शन पे ये आप कर सकते हो। और इतना कैरी करना इतना इजी होता है। आप हर ड्रेस के साथ, लॉन्ग शर्ट के साथ, लॉन्ग फ्रॉक के साथ, आप इवन कि आपने लहंगा चोली पहना हुआ है या फिर आपने कुछ भी वेयर किया हो उसके साथ आप भी ये हेयर डू बनाएं, आपके जो ड्रेस को है वो 4 चांद लग जाएंगे। और पिंस, आप मेरी पिन पे ज़रूर फोकस करिएगा कि पिंस किस तरह लगी हुई हैं। पिंस आपको कोई भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि पिंस जो है ना वो हेयर स्टाइल में अगर नज़र आ रही हूँ तो सारे हेयर स्टाइल का बेड़ा गर्क कर देती हैं सिर्फ पिंस, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा इस बात पे जो है वो डांटती भी हूँ, समझाती भी हूँ कि पिंस नज़र नहीं आनी चाहिए। जब तक आप लोग मेरे तक लाएं अपने स्टाइल को, तो आपकी पिन जो है ना वो गुम होनी चाहिए, अंदर इतनी फिक्स होनी चाहिए कि आपका जो है ना वो सिर्फ स्टाइल नज़र आए, पिंस ना नज़र आए। अच्छा जी, तो ये वाला जो कर्ल है वो मैंने यहाँ पर बड़ी पिन के साथ फिक्स किया है इस तरह से। ये जो है ये देखें यहाँ पर, और ये मुझे थोड़े से कर्ल जो थे वो लूज लग रहे थे, इसको मैं दोबारा से कर लेती हूँ। रॉड जब आप यूज़ करते हैं आपको बड़े कॉन्सेंट्रेट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कभी कभी आपके हाथों में लग भी जाता है। और सम टाइम तो क्लाइंट्स के ऊपर भी आप करते हुए, फेस पे करते हुए, जब फेस लुक करते हैं उस तब करते हुए बड़ा केयरफुली रहना पड़ता है, क्योंकि जहाँ लग जाए वहाँ से स्किन बर्न नहीं होती, ऑलमोस्ट स्किन उड़ जाती है। इस वजह से इसको बड़े ही ख्याल से यूज़ किया करें। ये वाला कलर भी मुझे थोड़ा लूज लगा, मैंने इसको दोबारा अगेन से इसको कर लिया। ये देख रहे हैं इस तरह से हमने पिन जितनी भी लगाई हैं सारी हमारे डोनट के अंदर फिक्स हो गई हैं। यहाँ पर डोनट ज़रूर लगाया करें। किसी के बाल हेल्दी हैं या उनके बाल लाइट हैं तो थोड़ा सा बड़ा डोनट लगाया करें, और अगर जो है हेल्दी हैं तो थोड़ा छोटा लगाया करें। लेकिन डोनट जो है वो हमारे काम को काफ़ी इजी कर देता है, डोनट लाजमी लगाया करें। अच्छा जी, मैंने सेंटर पार्टीशन कर लिया। अब मैंने इनमें ना इस तरह से पार्टीशन लेके 4 to 5, ठीक है, मैंने उसमें इस तरह से इसको कर्ल करना है जैसे मैंने बैक वाले किए हैं। अच्छा जी, मेरे से कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप क्लासेस किन मंथ में देती हैं। तो जी, मैं जून जुलाई अगस्त में क्लासेस देती हूँ, उससे पहले और उसके बाद में नहीं देती हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो जिन्होंने ट्रेनिंग के लिए मुझे कहा हुआ था, जिनको भी नहीं पता, ठीक है, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जून जुलाई अगस्त में मैं ट्रेनिंग देती हूँ।
मैंने यहाँ पे ना इसको कैचर लगाती क्योंकि ये ना थोड़ा वॉल्यूम जो है ना वो यहाँ पर स्टक हो जाए। ये मैंने ऐसे ही नहीं रखने, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको करके तो इसको वॉल्यूम के लिए यहाँ पर मैंने इसको पिन के साथ रहने दिया और हल्का सा स्प्रे कर दिया है, ठीक है। और फिर हम दूसरी साइड भी ऐसे ही सेम कर लेंगे। यहाँ पर भी मैंने पिन लगा दी हुई है ताकि जो है मेरे वॉल्यूम अच्छा सा जो है वो रह जाए। कि मैंने यहाँ पर करना है हेयर स्प्रे, और हेयर स्प्रे इसको करके मैंने कम से कम 1-1.5 मिनट इसको मैंने यहाँ पर ही छोड़ देना है ताकि हेयर स्प्रे ड्राई हो जाए और मेरे बालों में जो जितनी मुझे हल्की फुल्की स्टिकी सी लुक चाहिए वो आ जाए। स्टिकी भी बड़ी नेचुरल सी, ऐसा नहीं कि बालों को बिल्कुल ही आपने वो कर देना है कि लगे कि जूस ही सर पे गिरा दिया हुआ है। ये आप काउंट भी करके ना आप इसको कर सकते हो कि मैंने ये देखें 1 2 3 4 किए हैं, ठीक है। तो आप काउंटिंग करके अगर कर लेते हो तो ज़्यादा इजी रहता है जब कि आप स्टाइल बनाते हो ना, तो फिर आपके लिए ये ठीक चीज़ ठीक रहती है, इक्वल लुक रहती है, फिर वो डिस्टर्ब नहीं होती है कि इधर से और लग रहा है आपका स्टाइल, उधर से और लग रहा है, या डिफरेंस आ रहा है, या वॉल्यूम में डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, अब मैंने ना इसको खोल के ना एक एक को इस तरह से लगाना है, ये देखें इस तरह से। और इसके भी जो मैंने एंड्स है ना वो मैंने छोड़ के ही रखने हैं ताकि जो है जो हमारी बैक की लुक आ रही है ना सेम वही लुक आए। इस तरह से टन टन करते हुए मैंने पिन लगाते जाना। ये इस तरह की लुक होती है कि जैसे लाइक आपने बाल बड़े ही इजी वे में आपने इसको पिन अप किया है और बड़ा इजी है, बड़ा ओपन सा है, बट इसको आपने पिन बड़ी जी इस तरह से हमने इसको कर लेना है हेयर स्प्रे। जो सेंटर वाला है ना इसको मैं अभी जस्ट वैसे ही पिन अप कर रही हूँ। इसकी मैं फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी जब मैंने दूसरी साइड करनी है, ठीक है। इसको भी इतना यहाँ पर जो है मैं साइडें जो है वो मैं सेट कर रही हूँ, ठीक है। ये वाली जो है क्योंकि मैंने करनी है बिंदिया सेट, और फिर मैंने अपनी जो है वो क्लाइंट की जो है ना फेस लुक के हिसाब से मैंने सेट करना, और फेस लुक के हिसाब से ही जब स्टाइलिंग करते हैं ना फेस लुक देखनी पड़ती है। हर स्टाइल जो होता है ना वो हर बंदे पे हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जी ये वाला स्टाइल तो इसका फेस बड़ा है नहीं हो सकता, इसका माथा बड़ा है नहीं हो सकता है, इस ये जी छोटे माथे पे जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी बिल्कुल भी कोई लॉजिक नहीं है। जस्ट अगर आपके बनाने वाले बंदे का हाथ जो है वो इस तरह से है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं फेस लुक मिरर में देख कर कि उसका मुंह लंबा है या फिर उसका पतला है, या उसका राउंड में है, या फिर उसका एक्स्ट्रा राउंड में है, तो उसको किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये देखेंगे मैंने कर लिया है। मैंने ये सेंटर से जो है वो आपस में जॉइंट किया है इस तरह से, जिस तरह से लाइक आप ब्रेड करते हो, आपको खजूरी ब्रेड जिस तरह करते हैं ना उस तरह से मैंने उसको जॉइंट किया है, ठीक है। तो ये है जी मेरे पूरे हेयर स्टाइल की फ़ाइनल लुक। मैंने बड़ी डिटेल में बताई है, बहुत एक एक मैंने चीज़ आपको दिखाई है, किस तरह से पिंच लगानी है किस तरह से। तो इसी तरह से ही आप घर बैठे ट्राई करें, आप इसको जो है वो अच्छा फाइन करें, और इन सारी चीज़ों का जो है वो ख़्याल किया करें। और हेयर स्टाइल करना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको थोड़ी सी टेक्निक्स की ज़रूरत है जो कि हर बंदा आपको नहीं बताता,
ठीक है, जो कि मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा रही होती हूँ। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।